नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ सर्वनाम। तो इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा में क्या है, जितने भी नाम है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का नाम है या किसी भाव का नाम है या कोई जाति का नाम है, सभी शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो अब पढ़ेंगे सर्वनाम। अब देखिए, ये पढ़ते हैं हम। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करती हैं। तो जो ये हमने पढ़ा है, ये पैसेज पढ़ा, अनुच्छेद पढ़ा, इसमें क्या है कि बार बार हम जब शिप्रा की ही बात कर रहे हैं तो हम शिप्रा का नाम बार बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर इसी को हम सर्वनाम लगाकर पढ़ते हैं, जैसे मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान व मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा इस अनुच्छेद को, अब ये वह, उसके, अपने, है ना, ये सभी शब्द क्या हैं, इन सभी शब्दों से एक तो हमारे जो ये अनुच्छेद है इसका संतुलन बन गया, है ना। ये अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसे क्या कहते हैं हम, वह, अपने, उसके, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो अब हम इसकी सर्वनाम की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो सभी जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। आगे देखिए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 संबंधवाचक सर्वनाम। और 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 पर है निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, अगर हम किसी से बात करते हैं तो एक तो मैं हूँ, मैं किसी दूसरे से बात करूंगी, यानी कि सामने मेरे बैठा होगा उसको मैं तुम कहकर बुलाऊंगी, यानी एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। और अगर हम कई बार किसी और की बात कर रहे हैं, हम दो आपस में बैठे हैं लेकिन बात हम किसी तीसरे की कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ही व्यक्ति किस में आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे हम पढ़ते हैं, अब मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी फुटबॉल खेलोगे? हाँ हाँ जरूर। यह कौन है, यानी तीसरे किसी और की बात कर रहे हैं। यह मेरे मामा जी का लड़का है। तो यहाँ जो शब्द आए, ये तीनों, मैं, तुम और यह, ये सारे शब्द किस में आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसके अलग अलग भेद हैं। जैसे उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम, जैसे हम सब क्या है, अपने आप को, और मैं अपने आप में औरों को भी मिला लेती हूँ, तो उन्हें क्या उत्तम कहेंगे ना। अपने आप को कोई भी बुरा नहीं कहता, तो उत्तम इसी से याद कर लो कि मैं और हम क्या है, उत्तम हैं, हम अच्छे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं, हम, इसी से ही मेरा, हमारा, ये सब शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे, उसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक, यानी तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये। और कई बार हम रिस्पेक्ट के लिए, किसी के सम्मान के लिए आपका कहते हैं, है ना। आप, आपका, ये शब्द भी किस में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसके बाद बच गए अन्य पुरुषवाचक। अब जब हम किसी और की बात करें, वह, उसे, उन्हें, ठीक है, वे, ये सारे शब्द किस में आएंगे, अन्य पुरुषवाचक। जब वो मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं है, किसी और की बात कर रहे हैं, वो किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। नंबर 2 पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी चीज के बारे में निश्चित जानकारी हो, किसी वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी हो, जैसे वह मेरे पिताजी की कार है, यानी हमने संकेत किया है उस तरफ इशारा करके कि वह मेरे पिताजी की कार है, यानी एग्जैक्ट हमें पता है, निश्चित है ये बात। यह
ये मेरे कपड़े हैं, यानी जो भी कपड़े हैं उनकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं। जो चीज हमें निश्चित रूप से पता है वो कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या है, हमें उस वस्तु की या व्यक्ति की निश्चित जानकारी नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा है, ठीक है। पानी में कुछ गिर गया है, हमें नहीं पता क्या गिरा है, लेकिन पानी में कुछ गिर गया है। जैसे दाल में कुछ काला है, ये शब्द किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है। तो देखिए जो पहला वाक्य है शुरू किया है जहां से, जिसने, यानी जिसने से क्या है, जिसने नीली साड़ी पहनी है। अब ये वाक्य जो है अधूरा है, अभी हमें इसके बारे में और जानकारी देनी है। तो वहां किससे जोड़ा गया है, वे से। उसके बाद किससे जोड़ा है, वे, जिसने और वे, ये दोनों शब्द इकट्ठे आए हैं ना, तभी ये वाक्य पूरा होता है। तो ये दोनों ही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जहां मंदिर है वहां फूलों की दुकान है। अब जो जहां और वहां, ये दोनों शब्द क्या है, ये पूरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां मंदिर है वहां फूलों की दुकान है, ठीक है ना। फूलों की दुकान इधर उधर कहीं नहीं है, जहां मंदिर है वहां फूलों की दुकान है। तो ये शब्द जो है वो किसको दिखाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं, क्या, कहाँ। तो इसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। इस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निज यानी कि अपने लिए, निज, जैसे हम कह ही देते हैं कि ये मेरा निजी मामला है, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर निजवाचक का अपने आप, खुद, मैं, खुद, अपने आप और स्वयं, ये तीनों शब्द किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखूंगी, या यहाँ पर अपने आप की जगह स्वयं होता, मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखूंगी। तो ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं बोतल में पानी खुद भरूंगी। तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है।